सबको मैं एक ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज भारतीयों के साथ अन्याय कर रहे थे और यहाँ का धन ले जाकर इंग्लैंड पहुंचा रहे थे। उस परिस्थिति में 1957 में एक क्रांति का आह्वान किया गया था और पूरे भारत के रजवाड़े और राजा महाराजा और बाद किसी को मतलब नहीं था कि 1857 की क्रांति को सफल बनाए। इस कारण से वो क्रांति फेल हो गई और अंग्रेजों ने और कई वर्षों तक राज किया। तो ऐसा मत होने दो, केवल गिने मिने आदमी ही सुजला को जिला बनाने के लिए संघर्षरत रहे, ये बिल्कुल गलत बात है। हर आदमी को जुड़ना पड़ेगा। मैं कुछ बात बताना चाहूंगा कि सुजानगढ़ जिला था। आप सबको पता है कि हर 10 साल से जनगणना होती है। तो पहले पूरे भारत में मुगलों का साम्राज्य था। उस वक्त जिला शब्द नहीं था, बल्कि जिले के बजाय निजामत वर्ड था। यानी निजामत सबसे बड़ा जिला लेवल का था। बाद में 1911 का सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उसमें जिला शब्द जोड़ दिया गया, यानी निजामत शब्द हटा दिया गया। और आप सब कोई भी जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं या मोबाइल चलाना जानते हैं वो सब देख लें। 1911 स्टेट ऑफ बीकानेर का सेंसस, उसमें क्लियर है सुजानगढ़ जिला। और सुजानगढ़ जिले के अधीनस्थ 4 तहसीलें थी: सुजानगढ़ तहसील, रतनगढ़ तहसील, सरदार शेर तहसील और श्री डूंगरगढ़ तहसील। इसी तरह ऋणी, जो तारानगर के नाम से जाना जाता है, वो भी जिला था। और तारानगर के नीचे नोहर, भादरा, चूरू और राजगढ़ था। इसी तरह बीकानेर जिला था। बीकानेर के नीचे भी 3 तहसीलें थी। और ये इसके अलावा सूरतगढ़ भी जिला था। और सूरतगढ़ के नीचे हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और एक गांव और था जो पाकिस्तान चला गया था फिर बाद में, और एक अनूपगढ़। ये तहसीलें, वो सारा का सारा विवरण है वो 1911 के सेंसस यानी जनगणना में दिया हुआ है। और उसमें बाकायदा लिखा है हर तहसील में कितने गांव हैं, कितने शहर है, कितनी नगर पालिकाएं हैं, और यहां तक है कि किस खसरे में कितने पेड़, कितने कुंड है, कितने तालाब है। मतलब 72 पेज की एक मेरे पास पड़ी है, आप भी अपने इंटरनेट पर देख सकते हैं इसको। उसमें जिला शब्द है। इसके अलावा सुजानगढ़ में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुआ करता था। उनकी मेरे पास 14 डिसीजन पड़े हैं, जिसमें जिला जजी वर्ड है और जिले के जो निर्णय हुए हैं उनकी अपील है वो बीकानेर हाई कोर्ट में हुआ करती थी। यानी बीकानेर भी हाई कोर्ट था। बीकानेर हाई कोर्ट के भी जजमेंट मेरे पास पड़े हैं। आप में से बहुत से लोग जानते हैं रामकुमार जी सारडा। रामकुमार जी सारडा के मुकदमे 5 मुकदमे चले हैं जो सुजानगढ़ जिला जजी में चले हैं, जिनकी अपील बीकानेर हाई कोर्ट में हुई है। उन सब के जजमेंट के सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास पड़ी है। इसके अलावा बीकानेर स्टेट के राजपत्र मेरे पास पड़े हैं, उन सब में सुजानगढ़ को जिला दिखाया हुआ है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक नगर पालिका का विस्तार किया गया और नगर पालिका क्षेत्र में 8 नए गांव जोड़े गए। बोबा शहर, इधर आसपास में जो लाडनू पहुंचने से पहले तक जो गांव है, खानपुर है, वो सब यानी सुजानगढ़ शहर के नीचे लाडनू क्षेत्र का बहुत बड़ा भूभाग दे दिया गया। जसवंतगढ़ को भी सुजानगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में ले लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में सुजानगढ़ और लाडनू अलग अलग हो ही नहीं सकते। और सुजानगढ़ और लाडनू का तो शोभित दामन का संबंध है। सुजानगढ़ को बसे हुए मात्र 250 वर्ष हुए, आप सबको पता है, जबकि लाडनू 2500 वर्ष पुराना है। लाडनू की हिस्ट्री, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे बीकानेर और जोधपुर रियासत की हिस्ट्री,
उसमें यहाँ तक है कि बीकानेर का महाराजा बीकाजी और जोधपुर का महाराजा जोधाजी के बीच में लाडनू को लेकर युद्ध हुआ था। उन्होंने कहा लाडनू हमारा है, बीकानेर रियासत वालों ने कहा, और जोधपुर रियासत वालों ने कहा कि हमारा है। तो बीकानेर बीकाजी ने जोधपुर के गढ़ को घेर लिया था और 6 महीने तक घेरा दिया। तब लाडनू को लेकर के विवाद था सिर्फ। तो जोधपुर के किले को घेरने के बाद 6 महीने बाद सारी अन्न सामग्री और पानी खत्म हो गया। तब जोधाजी और बीकाजी की माँ गढ़ किले से बाहर निकली और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू ये जिद छोड़ दे लाडनू वाला। तो बीकाजी ने कहा ठीक है मैं छोड़ देता हूं। मेरे पिताजी की जो पूजा पाठ करने की मूर्ति है और पूजा की सामग्री है वो मेरे को दे दो। तब उनको दिया, तब वो घेरा खत्म हुआ। कहने का मतलब है लाडनू एक बहुत ही ऐतिहासिक नगर था जिसका पहले नाम चंदेरी नगरी था, बाद में लाडनू नाम पड़ा। तो लाडनू और सुजानगढ़ एक ही है। अब मेरा एक निवेदन और है कि सुजानगढ़ क्षेत्र के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के, कितना भी नुकसान हो वो भोग लेंगे। कानून कितना ही कड़ा बना दो वो भोगने के लिए तैयार। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि ये कानून बना दिया जाए कि सुजानगढ़ वासियों को 2-2 डंडे लगाए जाएंगे थाने बुलाकर सुबह पहले, तो लोग लाइन बना के चले जाएंगे। हाँ, कोई एक मेरे जैसा चतुर आदमी होगा वो कहेगा कि साहब मेरे धीरे लगाना, ये 200 रुपये आपको रिश्वत देता, ये तो हो सकता है, लेकिन विरोध कोई नहीं करे। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। सुजानगढ़ जिला था, चला गया, कोई नहीं बोला। क्या किसी ने एजिटेशन किया कि सुजानगढ़ को जिला क्यों हटाया जा रहा है? कोई नहीं बोला। सुजानगढ़ में खितान पॉलिटेक्निकल टेक्निकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो उसका शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था, वो नहीं बना। चंदन वेद उसको लेकर के चूरू चले गए, कोई नहीं बोला। सुजानगढ़ में बीएसटीसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज थी, सबको पता है, राजा जी की कोठी में, वो चूरू ले गए। चंदन वेद शिक्षा मंत्री थे, कोई नहीं बोले। सुजानगढ़ में रोडवेज बस का डिपो खुला था, चंदन वेद उसको सरदार से ले गए, किसी ने भी नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है। तो सुजानगढ़ के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के रहे हैं। सुजानगढ़ में आप सबको पता है जसवंतगढ़ के ताल में एरोड्रम की स्थापना हो गई थी, वहां नाप जो सब हो गए थे, डिमार्केशन लग गए थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए थे, लेकिन उसको रतनगढ़ विधायक है वो पड़ियारा ले गए, कोई नहीं बोला। तो यहाँ के लोग कितना भी नुकसान होता है बोलते नहीं है। लेकिन अब मुझे खुशी है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो सक्रिय हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल रूप से सुजानगढ़ बिछड़ा हुआ आज भी। सुजानगढ़ में पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस तो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस आई, लेकिन सुजानगढ़ क्षेत्र से राजा बीदासर के राजा जीते एमएलए के रूप में, और प्रताप सिंह जी, और एमपी बने बीकानेर के महाराजा कर्णी सिंह जी, दोनों ही कांग्रेस के नहीं थे, सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की थी। तो यहां से सारे डिपार्टमेंट चले गए, जितने भी जिला लेवल के उद्योग विभाग चला गया, वाटर से संबंधित एएन जेएन जो एक्शन के ऑफिस वो सारे के जगह ऑफिस यहां से उठ गया, और जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे सुजानगढ़ से वो सारे के सारे समाप्त हो गए। यानी एक जागृति की जरूरत है कि चूरू जिला यदि सुजला जिला बन जाता है तो सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू को क्या मिलेगा? देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जहां जिला हेडक्वार्टर है वहां लॉ कॉलेज बनेगा। लॉ कॉलेज नागौर में है, सीकर जिले में है, चूरू जिले में है। यदि सुजानगढ़ बन जाता है या सुजला बन जाता है तो यहाँ लॉ कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उद्योग विभाग खुलेगा, पानी का बहुत बड़ा महकमा है वो खुलेगा, पुलिस एसपी ऑफिस यहाँ हो जाएगी, कलेक्टर यहाँ हो जाएगा, और रिजर्व पुलिस का महकमा एक और होता है, जहां भी कोई बड़ा आंदोलन हो रहा है या कोई ऐसी खून खराबा हो रहा है तो रिजर्व पुलिस होती है। तो रिजर्व पुलिस यहाँ होगी, और सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वो व्यापारियों को मिलेगा, क्योंकि जिला होते ही
जिला हेडक्वार्टर का जो शहर होता है उसकी जनसंख्या टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि हजारों की संख्या में ऑफिसर्स लगा दिए जाते हैं। तो ये सारा सबसे बड़ा लाभ है व्यापारियों को है, व्यापारियों को व्यापार बढ़ेगा, उनका जिला हेडक्वार्टर होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस मुहिम को तेज की जाए, और मुहिम को तेज करने के लिए मैं कहता हूं कि जनता से आह्वान किया जाए कि एक सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाए कि वो सारे के सारे सुजानगढ़ के लोग, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, सब के सब एक दिन की भूख हड़ताल रखें। जिले में सप्ताह में एक दिन ऐसा निश्चित कर दिया जाए। तो यह मेरा सुझाव है, और सब लोगों को जोड़ो। और जिस तरह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, मैं कहता हूं जो चुने हुए यहाँ के पदाधिकारी है, चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे सभापति है या और कोई भी है, उनका असहयोग करो और उन पर दबाव बनाओ कि जिला यहाँ बने। क्योंकि राजनीतिक यहाँ बिल्कुल राजनीतिक है, वो स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। यहाँ कोई भी चलती नहीं है राजनेताओं की, इससे ज्यादा तो अधिकारियों की चल रही। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, चाहे जिस बिल्डिंग को है सीज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और राजनेता कुछ नहीं कर रहे। राजनेता की हालत यह है कि विधानसभा में कुछ काम तो नहीं हो रहा है, उसी का विरोध है। तो मेरा निवेदन है कि इस सुजला को जिला बनाने की मुहिम को तेज किया जाए। इसके लिए मैं तन मन धन से सहयोग के लिए तैयार हूं। धन्यवाद।